अखिल भूमंडले सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान की जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीवो। तो आप परिग्रह की चर्चा करते हुए हम लोग ब्रह्म ज्ञान में उतर आए। तो आप परिग्रह का चर्चा करते हुए ब्रह्म ज्ञान में तो उतरना स्वाभाविक है। इसीलिए तो यम नियम का पालन करने के लिए सदगुरु बोले है ना। यम के अंतर्गत ही तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है। तो अपरिग्रह का पालन हम लोगों ने सीख लिया कि बिना परिश्रम किए कोई धन की आशा नहीं करनी चाहिए और कोई सी आशा करना भी नहीं चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए। अगर धन की आवश्यकता है, धनोपार्जन करना होगा तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चाई और ईमानदारी से धनोपार्जन करना है, जिसे हमारे परिवार का और दूसरों का उपकार है। ये तो हो गया हम लोग का। और इसी के अंतर्गत यह समझ में आ गया कि दौलत से आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म ज्ञान सबसे बड़ा धन है और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञान का ध्यान करते हुए, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हुए सदगुरु को जो ज्ञान दिए हैं, इससे यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि आप स्वयं ईश्वर हैं। ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन सदगुरु करा दिए। आप स्वयं ब्रह्म है ना। फिर भी उनका भजन है, भजन संख्या 45 भी हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। उसके बाद आज तो शायद इसी में कंप्लीट होगा या नहीं, देखते हैं, है ना। ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन, भजन संख्या 45। हमें अब मिली जा हे भगवान, हमें अब मिली जा हे भगवान। यही एक सेवक कहता था, पर था वह नादान। राम वहीं पर पास खड़े थे, उसे नहीं पहचान। शिव से पूछा रूप राम का, कहा अभी लो जान। हमसे है भगवान उन्हें भी नाक आँख ओ कान। हमें बुलाया भक्ति दिखाया, देकर भोजन पान। पर हमको वह त्याग पूजता, निराकार बेजान। हमसे पूछा घर बतलाओ, शिव का पता ठिकान। अरे मूर्ख हम पास खड़े हैं, देख लगा कर ध्यान। हमें अब मिली जा हे भगवान। सदगुरुदेव की रचना है ना। और नीचे उन्होंने लिखा है, हमारा जो शिष्य इस पद का ठीक ठीक अर्थ समझ जाएगा, उसे वास्तविक ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा शिव मुनि। तो बहुत सुंदर बात है, गुरुदेव की बातें हैं, है ना। कितना सुंदर बोल रहे हैं। तो हमें अब मिली जा हे भगवान। एक इतना भक्त था, भगवान के प्रति तल्लीन था एक व्यक्ति, कोई भी हो, और वो भगवान से मिलने के लिए तरस रहे थे। और हमें अब भगवान आप मिल ही जाओ, ऐसा ही विचार उनके हृदय में उत्पन्न हो रहा था। और ऐसे समय में सदगुरु का सभा और सत्संग हुआ, जहाँ वहाँ अचानक पहुँच गए, है ना। और उनका जो प्रवचन सुने सदगुरु का, तो सदगुरु तो 3-3 घंटे तक प्रवचन देते थे, है ना। तो प्रवचन सुनकर हृदय तो आनंद विभोर हो गया ना। ओ आश्चर्यचकित हो गए, है ना। तो उसी विषय में ही यहाँ पर चर्चा किए हैं गुरुदेव, है ना। तो हमें अब मिली जा हे भगवान। यही एक सेवक कहता था, पर था वह नादान। उसको मालूम नहीं था भगवान बाहर में है, सोच के उनसे मिलने के लिए तड़प रहा था, है ना। और राम वहीं पर पास खड़े थे, उसे नहीं पहचान। स्वयं राम है, उसको पता ही नहीं। राम वहीं पर पास खड़े हैं स्वयं ही, उसको पता ही नहीं है। और भगवान राम से मिलने के लिए तड़प रहा।
भगवान को ढूंढ रहा है बेचारा, क्या करेगा, नादान है वो, जानता नहीं है ना। यही एक सेवक कहता था, पर था वह नादान, हमें अब मिली जाए भगवान कह रहा था। लेकिन राम तो पास ही खड़े हैं, तो स्वयं ही है, तो पता नहीं, उसे पहचानता नहीं है ना। शिव से पूछा रूप राम का, कहा अभी लो जान, हमसे है भगवान उन्हें भी नाक आँख ओ कान। तो भगवान सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज प्रवचन दे रहे थे जब, है ना, तो ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करा रहे थे सबको, है ना। अब बहुत विचित्र बात हो गई, है ना, सुना उसने भी प्रवचन, है ना। शिव से पूछा रूप राम का, कहा अभी लो जान, हमसे है भगवान उन्हें भी नाक आँख ओ कान, है ना। भगवान हम ही लोग की तरह है, उनके भी नाक आँख कान सब हम लोग की तरह ही है। ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन उन्होंने कराया, भगवान का विषय में चर्चा हुई और प्रवचन दिए सदगुरुदेव, है ना। अब क्या किए, हमें बुलाया भक्ति दिखाया देकर भोजन पान, पर हमको वह त्याग पूजता निराकार बेजान। इतनी भक्ति हृदय में उत्पन्न हुई कि सदगुरु को अनुनय विनय करके अपने घर ले आए, है ना। साधन शिक्षा सब हो गया, है ना। ध्यान तपस्या सीखे गुरुदेव से, बहुत बड़ी बात हो गई। और यही आत्मा है, यह ईश्वर है, यह ब्रह्म है, साक्षात यही है, सब कुछ उनको बताए गुरुदेव, है ना। और बतला दिए हमारी तरह ही भगवान है, तुम्हारी तरह ही भगवान है ना। शिव से पूछा रूप राम का, जब शिव से भगवान शिव से सदगुरुदेव से पूछे तो भगवान के बारे में, तो उन्होंने बताया, देखो अभी ले जान लो, हमारी तरह ही उनके भी आँख कान है, वो भगवान भी तुम ही हो, हम ही हैं। सब तरह से बातें हुई और साधन ध्यान शिक्षा सब कुछ हो गया। लेकिन क्या देखते हैं, सुबह के समय में वो फिर पूजा पाठ में लगा हुआ है ना। हम अपने आप को छोड़कर वह पूजता निराकार भी जान, और फिर वही पूजा पाठ में लगा हुआ है ना। ताजुब हो गए सदगुरुदेव, है ना। तो उनसे पूछते हैं, अरे तुमको तो इतना हम ज्ञान दिए, इतना सुंदर साधन बताए, हाँ, और फिर तुम यही पूजा पाठ में कर लगे हुए हो। तो बोले, गुरुदेव मेरा साधन सिद्ध हो जाए बोल करके मैं पूजा कर रहा हूँ, है ना। क्या बात है। तो अद्भुत बात है। तो साधन सिद्ध हो जाए उसके लिए वो पूजा पाठ में लगे हुए। बात हर रोज करते हैं जो पूजा, वो कैसे छूट जाएगा अचानक, हाँ। अब साधन तो सीख लिए, हम ही ब्रह्म है, सब पता लग गया, लेकिन फिर भी वो उसी में लगे हुए। सुबह हुआ तो फिर पूजा में लग गए। अब सदगुरु बोल रहे हैं कि अपने हम को छोड़ करके उन पूजता निराकार भी जान पूज रहा, है ना। और कहते हैं कि इसकी पूजा तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा साधन सिद्ध हो जाए, हाँ। साधन सिद्ध होने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। रोज नियत समय पर जागने के लिए गुरुदेव बोले, अभ्यास करते करते जब नियत समय पर जाग जाएंगे, साधन ध्यान तपस्या करेंगे, तो फिर धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा और आप फिर इस चीज़ को अच्छी तरह जान जाएंगे, ये जो पूज रहे हैं या निराकार और बेजान या पत्थर जो कुछ भी है, इसमें ब्रह्म तो है नहीं। अगर कोई है वह निराकार भी है, साकार भी है, वह कोई है तो हम स्वयं हैं। अपने आप को जान लेंगे जब आप और हम, तो फिर पूजने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधन करना पड़ेगा खुद को जानने के लिए। तो सदगुरु ऐसा बड़ा ज्ञान दिए, लेकिन वो समझ नहीं पाए और कहते हैं कि इसकी पूजा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा साधन सिद्ध हो जाए। साधन सिद्ध करने के लिए पूजा की आवश्यकता नहीं है, साधन सिद्ध करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। हमेशा नियत समय पर योगाभ्यास करने के लिए आवश्यक है। अगर ऐसा हो कि कभी कभी कोई काम पड़ जाए और कहीं बाहर जाना है तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करेंगे नियत समय पर करने का। और अगर आप अत्यंत व्यस्त हैं और आपको फुर्सत ही नहीं है, तो आपको जब भी फुर्सत मिले आप योग करिए, अवश्य करें, है ना। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो सदगुरु देख के चकित हो गए, है ना। हमसे पूछा घर बतलाओ, शिव का पता ठिकान, है ना। सदगुरु से पूछ रहे हैं कि शिव जी कहाँ रहते हैं, बता दो, है ना। अरे मूर्ख हम पास खड़े हैं, देख लगा कर ध्यान, है ना।
अरे मूर्ख, हम तो पास ही खड़े हैं, देख लगा कर ध्यान, है ना। सदगुरु सबको बताए ये जीव ही शिव है, और किसको ढूंढ रहे हो, है ना। सदगुरु अच्छी तरह बता दिए, यह जीव, यह प्राण, यह आत्मा, यह सर्वश्रेष्ठ है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, यही सब कुछ है। और बस स्वयं की ओर डुबकी लगाते ही, वह ध्यान लगाते ही अपने आप में डूब जाने पर, समाधिस्थ हो जाने पर सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि हम वही हैं। जैसे उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे, स्वप्न में राजा बहुत गरीब हो गया है, इतनी गरीबी की बर्दाश्त नहीं हो रहा, सहा नहीं जा रहा, तकलीफ, वो चोरी कर रहा है और चोरी करके पकड़ा गया, है ना। लेकिन ब्रह्मज्ञानी योगी लोग ऐसे भ्रम से दूर, उनको पता रहता है कि यह तो स्वप्न देख रहा है, वास्तव में तो राजा है ना। तो वो जो स्वप्न के समय अगर यह ज्ञान हो जाए, यह हम स्वप्न देख रहे हैं, तो तुरंत ही आपके भीतर में ऐसी प्रतिक्रिया हो जाएगी, और स्वप्न से लांग करके, सुसुप्ति से लांग करके आप सीधे तुरीय में पहुंच जाते हैं और समाधिस्थ हो जाते हैं अपने आप, है ना। तो आज यह खत्म नहीं हुआ, अगला फिर बातें करेंगे। सब प्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद।